जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। लगभग 5 दिन हो गए हैं कोई क्लास नहीं करी, कुछ कारण से, इसलिए। तो आज अपन बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। फिर आज मैं 5 मिनट सीरीज के लिए वीडियो बनाऊंगा और आगे की क्लासों का रोड मैप तैयार करेंगे। और नेक्स्ट वीक अपन करेंगे PYQ। ठीक है, PYQ सीरीज नेक्स्ट वीक अपन स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में स्टार्ट किया था अपन ने। ठीक है, तो इसमें अपन ने सेल डिवीजन वगैरह देख लिया था। और दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, मैंने बताया था आपको। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने इसका इंटरफेज एम फेज वो पढ़ लिया था, एसेक्सुअल पढ़ लिया था। अब सेक्सुअल में अपने को दो चीज़ पढ़नी है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है बस, पढ़ना। और प्रोसेस तो मैंने बताई दी थी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आज की क्लास का अपना यही एजेंडा है, दोनों ये टॉपिक करने हैं। अपन दोनों ये पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो भी अपने पार्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे, ऐसे फीमेल के। उसके बाद में अगर बाई चांस रिप्रोडक्शन से कोई टॉपिक रिलेटेड बचता है, ठीक है, या बायोलॉजी से जो भी टॉपिक बचता है अपना, ठीक है, बायोलॉजी से जो भी टॉपिक बचता है, रिप्रोडक्शन से जो भी टॉपिक बचता है, ठीक है, तो अपन PYQ करेंगे ना। तो उस अगर उससे क्वेश्चन नहीं है तो वो अपने सामने तो पक्का आएंगे। ठीक है, तो अपने क्या आएंगे, सामने तो पक्का आएंगे वो। तो अपन है ना उसी टाइम उसको सोल्व करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं आपको समझाऊंगा ये। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कि मान लो सेल पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो उस पर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आ गया, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा बताऊंगा। इससे आपका एक बार रिवीजन, एक बार तो आपने रिवीजन कर लिया, एक बार मैंने क्लास पढ़ा दी है, फिर उसके बाद में अपने वीडियो के बाद में रिवीजन कर लिया है। फिर अपन PYQ करें तब मैं रिवीजन करा दूंगा, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आप फिर पढ़ेंगे, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा अपना, तो काफ़ी है इतना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये अपना डायग्राम बना लूँगा। ठीक है, अच्छे से नहीं बन रहा, बट ठीक है, अपन चला लेंगे काम। ओके, अपन काम चला लेंगे। ओके, साथ ही बढ़ेगा, और क्या ही है। डायग्राम तो बताइए फिर आपको मेरे से कैसे बनते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये है अपना सेमिनल वेसिकल। ओके, ये अपना प्रोटेस्ट ग्लैंड। इसके अंदर ये अपना, यहाँ पे बनते हैं अपना स्पर्म। ये क्या अपना टेस्टिस। ये अपनी वास्ट डिफरेंस। एंड ये अपना यूरेथ्रा। तो ये अपने पार्ट है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले अपन देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की पहली बात क्या, तो पैर में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड क्यों? क्योंकि ये बॉडी से 2 डिग्री तापमान कम रखते हैं। अगर मान लो बॉडी का 37 डिग्री तापमान है, तो ये इनका होगा 35 डिग्री तापमान। इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं ताकि ये स्पर्म ढंग से प्रोड्यूस कर पाए। ये पाउच है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम।
ओके, तो ये हो गया अपना टेस्टिस। अब बात करें स्पर्म की। स्पर्म क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन होता है, किसके अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करती है, स्पर्म का नेचर एल्कलाइन करती है, ओके। एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ओके। कलर चेंज कर लेते हैं ना अपन। सेमिनल वेसिकल, इसका काम क्या है, ये फ्रक्टोज ऐड करता है, ऐड फ्रक्टोज, ठीक है। और ये ही लगभग सीमन का मेजोरिटी पोर्शन यही बनाता है। वास्ट डिफरेंस, ये एक ट्यूब होती है जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को आउट ऑफ टेस्टिस। यूरेथ्रा, ये क्या है, ये ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन एंड स्पर्म पास होते हैं, स्पर्म पास होते हैं, यही अपना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। डायग्राम तो मेरे से ऐसे ही बनता है, मैं बता देता हूँ कि डायग्राम, एक सेकेंड, एक मिनट वेट करना। ये ना मैंने गूगल से उठाया, ठीक है। ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम, तो अपन देखते हैं, हाँ काम कर रहा है। तो पहला देखा इसमें फिलोपियन ट्यूब। तो जो अपना फिलोपियन ट्यूब है ना, इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। मैं आपको डायग्राम में, ठीक है। तो क्या है, पहले इसमें फिलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे। तो अपना फिलोपियन ट्यूब है ना, सॉरी, इसमें तीन पार्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं इनफंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला, एंड तीसरा होता है इस्थमस, इस्थमस। तो इनफंडिबुलम क्या करता है, ये ओवरिस के सबसे करीब होता है, ओके। एंड इसकी शेप होती है, फनल शेप होती है। दिखाऊंगा आपको वापस, पहले देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या लिखना है हमारा। इसकी क्या होती है, फनल शेप होती है। एंड इस्थमस, ये क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ओके। ये यूट्रस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन द यूट्रस, ओके। ये होता है अपना फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब फ्लोपियन ट्यूब करती क्या है, ये एग कैरी करती है ओवरी से वोम के लिए, थ्रू इस ट्यूब के कारण। तो ये क्या करती है, एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट, ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है फेलोपियन ट्यूब। ये हुई होगी फनल शेप, ये क्या है, ये है फनल शेप, ओके। अब बात करते हैं अपन ओवरिस की। ये देखो आप ओवरिस, अब ओवरिस के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओवरिस, ओवरिस क्या है कि ये पहली बात है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये गेमेट को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस फीमेल गेमेट, ठीक है। इसमें क्या करती है, दो पेयर में होती है प्रेग्नेंट ये। तो हर मंथ एक ओवरिस एक एग प्रोड्यूस करती है, एग, वन एग एवरी मंथ, ओके। दोनों नहीं करती, कभी मान लो लेफ्ट नहीं करती है तो अगली बार राइट करेगी। और ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, कौन से, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टीरोन एंड एस्ट्रोजन,
ये हार्मोन भी ओवरीज प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये फीमेल ट्रेड्स में हेल्प करता है, डेवलप फीमेल ट्रेड्स। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, हेल्प इन प्रेगनेंसी। ओके, तो अब देखते हैं अपन क्या क्या देख लिया, अपन ने ओवरीज देख लिया, फिलोपियन ट्यूब देख लिया। अब देखेंगे अपन सर्विक्स। अब ये हमारी सर्विक्स है। अब एक बार सभी डायग्राम बता देता हूँ, ये होगी सर्विक्स, फिलोपियन ट्यूब। फिमरी क्या होता है, फिमरी होता है कि ये क्या करता है कि ओवम को कलेक्ट करता है ओवल्यूशन से, ठीक है, ओवल्यूशन होता है, अभी ओवम प्रोड्यूस होता है, वहां से कलेक्ट करता है। और ये इनफंडिबुलम है ना, ये इनफंडिबुलम है बना, इसके एज पे होता है ना, एज पे ना। तो ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिमरी इतना ही है अपना। अब बात करते हैं यूट्रस की। नहीं, सर्विस बता देता हूँ, सर्विस क्या होता है ये बता देता हूँ। सर्विस क्या होता है कि यूट्रस ओपन इन द वजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स क्या करता है कि सर्विस होता ही है, तो वजाइना की ओपनिंग के बाद एक सेकेंड। तो सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स के थ्रू वजाइना से स्पर्म अंदर जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये यूट एक साइड वजाइना से कनेक्ट है, एक साइड यूट्रस से कनेक्ट है। अब देखते हैं अपन ये अपना यूट्रस। अब देखते हैं अपन यूट्रस के बारे में। यूट्रस ये एक इलास्टिक बैग टाइप होता है, इलास्टिक बैग जैसे इसका स्ट्रक्चर आपने देखा है, जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर दोनों ओविडक्ट यूनाइट करते हैं दोनों साइड से, टू ओविडक्ट्स यूनाइट। इधर से भी एक आ रहा है लेफ्ट साइड से भी, एक राइट साइड से भी आ रहा है, ओके। एंड इसमें यूट्रस की तीन लेयर होती हैं, थ्री लेयर होती है। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है ये एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल थिन लेयर, एक्सटर्नल थिन लेयर, ठीक है, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। मायोमेट्रियम क्या होती है, मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, स्मूथ मसल होती है ये, ठीक है। अब होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। ये यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है, लाइंस द यूटीराइन कैविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेंज भी होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तब इसमें चेंज भी होते हैं साइकिल के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, ओके। तो अपना ओवरीज हो गया, फ्लोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, फिम्बरी हो गया, इन्फेंडिबुलम हो गया, ठीक है। तो ये अब रह गया एक वजाइना। वजाइना क्या होता है, ये हो गया वजाइना। वजाइना क्या होता है कि ये एक, इसके थ्रू ही इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, इसके थ्रू ही बेबी बर्थ लेता है, यहाँ से बेबी निकले फिर बर्थ होता है बेबी का, ठीक है। तो ये अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट, मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया। अब कुछ टर्म है वो बता देता हूँ, जिसको अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या होता है कि ये इंक्लूड क्या करती है, पहले क्या होता है, एग मेच्योर होता है, फिर वो रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो यूट्रस की वॉल थिक होती है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट ये फर्टिलाइजेशन का वेट करता है एग, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज हो तभी
देखो क्या होता है कि एग मैच्योर हो गया, रिलीज हो गया। अब ये यूट्रस क्या होता है, वाइड होता है। वाइड इसलिए होता है अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो तब क्या होता है कि तब ये क्या करती है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे क्या होती है, तो थिकनेस बनती है ना यूट्रस में, तो वो अंदर की वॉल टूटती है और ब्लड डिस्चार्ज होता है। ये होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये हर मई 28 से 30 दिन में एक बार होता है। ठीक है, ये इसकी वॉल टूट जाती है अगर प्रेगनेंसी ना हो तो। ये होता है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब दो तीन टर्म है, एक है मीनोपोज। मीनोपोज ये क्या है? ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है ना, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, एग रिलीज होना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मीनोपोज। ये लगभग 45 से 50 ईयर के बीच में आता है। ठीक है, एक है मिनार्क। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है ना, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पुबर्टी टाइम पे, उसको बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे अपना आज का टॉपिक हो गया दोस्तों कंप्लीट। रिप्रोडक्शन हो गया अपना कंप्लीट। डन। बायोलॉजी डन। लगभग 25 की वीडियो है, लगभग सभी 15-20 15-20 मिनट की है। अपने बायोलॉजी के लिए कंप्लीट। तो बायोलॉजी होगी अब अपनी कंप्लीट। जो भी टॉपिक रहा है ना, जैसे क्रोमोसोम, विटामिन वगैरह, ये अपन करेंगे 5 या 10 मिनट सीरीज लेके आऊंगा उसमें। ओके, अगर आप कहो कमेंट कर देना, तो मैं मेंस्ट्रुएशन पे एक शॉर्ट्स भी डाल देता हूँ। ओके, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट वीक तैयार रहना एक किसके लिए, PYQ सीरीज के लिए दोस्तों। आज क्या है, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को अपन लेके आएंगे। हो सकता है उससे पहले भी लिए, नेक्स्ट ट्यूसडे या उससे पहले भी अपन एक PYQ क्लास लेके आएंगे दोस्तों। अ- कल से, वेडनेसडे से या थर्सडे से अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, अपन क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। फिर इसके भी अपन फिजिकल ज्योग्राफी लगभग 10 से 15 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी अपनी। फिर अपन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ये इसमें भी 4-5 क्लास लगेगी। देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, पर फिजिकल ज्योग्राफी में 10 से 15 क्लास लगेंगी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लगभग सारा जीएस हो गया अपना। और मेन तो अपना टारगेट CDS है ही 2026 का फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतने ही रखते हैं। आज अपने बायोलॉजी कर ली कंप्लीट, तो आप रिवाइज करेंगे होपफुली, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एंड PYQ सीरीज का वेट करिएगा, और आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और कल लेके आएंगे अपन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी क्लास। जय हिंद दोस्तों।